मैं हूं मियां अबू बकर फ्रॉम वॉइस ऑफ साइप्रस से। तो कुछ दोस्तों के मुझे मैसेजेस रिसीव हुए तो वो पूछ रहे थे कि जनाब आजकल साइप्रस के हालात कैसे हैं। तो एक दोस्त का वैसे मैसेज आया कि मैं आना चाह रहा हूं, तो मुझे बताइए कि मैं वर्क वीज़े पे आऊं, एज अ रेफ्यूजी आऊं या फिर स्टडी वीज़े पे आऊं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के मैं तरतीब के साथ जवाब देता हूं। सबसे पहले हालात जो होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ के, क्योंकि ये यूरोप के अंडर होती हैं, तो एज सच इनके हालात कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत डाउन हो जाएं या बहुत अप हो जाएं, तो नॉर्मल रहते हैं। हालात साइप्रस के ठीक हैं, अर्निंग अच्छी है। काम मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ डिलीवरी का काम है। तो अगर कोई बंदा डिलीवरी करता है, लेकिन डिलीवरी का मसला है, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं करता, झूठ बोलता जाऊं या आपसे कुछ कहूं, कभी कुछ कहना शुरू कर दूं। बात सच ये है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं, एज अ स्टूडेंट आना ही बेस्ट है। आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो तकरीबन आपको 5 से 6 माह लग जाते हैं अपना लाइसेंस बनवाने के अंदर। तो 6 माह के बाद लीगल वे है कि आप इधर डिलीवरी स्टार्ट करें, लेकिन स्टूडेंट आते ही करते हैं, चलता है, तो एहतियात के साथ चलाएं तो काम चलता है। तो एज अ स्टूडेंट आके भी आप डिलीवरी नए करते हैं, तो मिनिमम अगर आप अर्निंग करें तो सारे ख़र्चे निकाल के 1000 यूरो या 1500, मतलब 1000 से 1500 यूरो के दरमियान एक आम नया बंदा यहाँ पे अर्निंग कर सकता है। फिर दूसरा, वर्क। मैंने कभी भी वर्क या फिर एज अ रेफ्यूजी रेकमेंड नहीं किया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि एज अ रेफ्यूजी आते हैं, आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होती है, आपको साइलम नहीं मिलता, आपको दूसरे मसले मसाइल होते हैं, तो आपको पकड़ेंगे, डिपोर्ट कर देंगे। एज अ वर्क आएंगे तो वर्क जो होता है, तो ये आज बात समझ लें, शायद आपको कोई वीज़ा देने की खातर, आपसे 2-4 लाख कमाने की खातर आपको गलत गाइड करे। तो एज अ वर्क जब आते हैं तो आपको वर्क परमिट मिलता है किसी होटल का, आपको वर्क परमिट मिल सकता है मैकडोनल्ड का, केएफसी का, किसी मार्ट का। तो जब वर्क परमिट मिलेगा तो जो उसका ओनर होगा आप उसके मतहत होंगे, आप उसके अंडर काम करेंगे। मीन्स ये कि वो वर्क परमिट जो है वो 2 साल का होगा, 3 साल का होगा। जब तक वो वर्क परमिट ख़त्म नहीं होगा आप वहाँ से कोई और काम नहीं कर सकते। अब वर्क परमिट की सैलरी कितनी, 500 यूरो, 700 यूरो, 800 यूरो। हम सिर्फ ये देखते हैं पाकिस्तान में यूरो 300 का है, 800 ही 2,40,000 बन गए। ये 2,40,000 आपने क्या करना है, पूरे 2 साल ही आपको मिलेगा। फिर बंदे इधर आते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, यार भाई ऐसा करो, मेरी वीडियोस देखी, किसी और की देखी, उसे कहें भाई यार मेरा वर्क जो है मुझे रिलीज़ दवा दो, मुझे रिलीज़ के पेपर, रिलीज़ एवं मिल जाता है। तो आप क्यों बेवकूफ़ी करते हैं? जब आते हैं वर्क परमिट पे आ जाते हैं, जब आप आते हैं एज अ रेफ्यूजी तो स्टूडेंट आए। ये नहीं कि मैं एज अ स्टूडेंट आया इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट आएंगे वो आपको आके इधर पता चल जाएगा। तो मेरी रेकमेंडेशन यही है, अगर आप साइप्रस में आना चाहते हैं तो एज अ स्टूडेंट आएँ। फिर अर्निंग बड़ी अच्छी है, 1000 से 1500 नया बंदा, बाकी 2000 3000, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होगा आपको लोकेशन का पता चल जाएगा, आप जितनी तेज़ी से डिलीवरीज़ करेंगे उतनी अर्निंग होती जाएगी। तो एज अ स्टूडेंट है, हालात ठीक है, आजकल साइप्रस के हालात माड़े नहीं हैं, बड़े अच्छे हालात हैं, अर्निंग भी अच्छी है। आप जब आएंगे आते ही आपको जो है पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है, क्योंकि मैं कौन सा एजेंट हूँ या मैं वीज़े दे रहा हूँ या मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन मेरी रेकमेंडेशन यही है। मैं आपको दोस्ताना एज अ ब्रदर मशवरा दूंगा, ना एज अ रेफ्यूजी हैं, ना एज अ किसी के वर्क परमिट पे आए। अगर आना भी चाहते हैं तो खुदारा एज अ स्टूडेंट आएँ, अर्निंग अच्छी है, आप अच्छे पैसे कमाएंगे और अच्छी लाइफ गुजारेंगे। तो ये 2 भाइयों के मैसेजेस आए थे तो मैंने ज़रूरी समझा कि इन्हें रिप्लाई कर दूं। तो इंशाल्लाह अगर आप फिर कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका आंसर भी ज़रूर करूँगा। शुक्रिया।